औरंगाबाद शहर में जैसे ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हुई, प्रशासन की चिंता बढ़ी। लेकिन दूसरी ओर प्राइवेट दवाखानों को पैसा कमाने का मानो लेसन मिल गया। औरंगाबाद के दवाखानों में लाखों रुपए का बिल बनाया जा रहा है। यदि कोई दवाखाने में पेशेंट ले जाते हैं तो पहले जगह नहीं है का बहाना तैयार रहता है। मरीज के रिश्तेदारों द्वारा खुशामद करने पर या फिर किसी की सिफारिश पर जगह निकल आती है और यहाँ से शुरू होता है डर का कारोबार। 1 लाख रुपये डिपॉजिट की मांग होती है। दवाओं के अलग से, अन्य खर्च अलग, कुल मिलाकर बिल लाखों में बन जाता है। इसी तरह औरंगाबाद के एक नामचीन दवाखाने में पेशेंट एडमिट है। उस पेशेंट का बिल भी लाखों में चला गया। उस पेशेंट के रिश्तेदार ने डॉक्टर नईम से उस नामचीन दवाखाने में सिफारिश के लिए फ़ोन किया। इसी तरह डॉक्टर नईम को एक पेशेंट ने फ़ोन किया ताकि उस नामचीन दवाखाने को डॉक्टर नईम फ़ोन करे और सिफारिश करे कि इनका बिल कम हो जाए। मरीज़ की और डॉक्टर नईम की कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बिल तो बहुत बना दिए, 1,17 बोल रहे हो। 1,17,000। और कितने दिन हुए अपने को? 5 दिन में ना। 5 दिन का? चलो उमर से बात करता हूँ। देखो जरा कुछ कर सकते हैं। वो करता मैं आतिफ से बात हुई। हाँ। आतिफ को सब मिला है, वो अपना 2-3 लोगों से अपना वो अभी है नीचे, उससे मुलाकात करके बात कराया था। हाँ। आतिफ ने 20 का डिस्काउंट दिया। 50 भरे थे, 45 बोला और भरो। 45 बोल रहा है? अच्छा। हाँ नहीं, अच्छा मतलब 50 दिए हुए। हाँ 45 और बोल रहा। हाँ वही 45 जो बोल रहा ना वो, मतलब 95 हो रहे टोटल। नहीं, टोटल में अपन इंजेक्शन लाए हुए हैं ना 15,000 के। अच्छा 15 के अपन ने वो भी लाए थे। 1-10 तक के बनाया फिल्म मतलब। हाँ चलो ठीक है, चलो मैं तो बात कुछ करता। करते क्या जरा सा देखो ना। देखो बात करके देखता ना, मैं कुछ जम गया तो। हाँ क्या बोलते ओके, लाख चल बैठता रुपए वसूले किए जा। नहीं साहब, ये जो आजकल जो मसला चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्राइवेट में इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले एक जो है क्राइटेरिया सेट किया था कि आईसीयू के चार्जेस जो है पर डे 7,000 तक के लेना चाहिए बोल के, और मेडिसिन का ख़र्चा तो ऑलरेडी पेशेंट करते ही है। मगर जो ऑब्ज़र्व किया, जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ के सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ का आलम ये है कि ये 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक के बिल जा रहा है, जो आम आदमी के लिए जो है एक परेशानी का सबब है। पहले ही साल भर से लोग परेशान हैं। और अब मैं भी एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही हूँ। लगभग जो है कोविड के 1000 पेशेंट तो हमने भी देखे हैं, ठीक है। तो सारे पेशेंट्स में जो मेडिसिन यूज़ होती है या जो प्रोटोकॉल या जो फॉलो होता है, तो उस हिसाब से सचमुच रेट बहुत ज़्यादा है। रफली अगर ये पकड़ के चलिए, आपके आईसीयू के चार्जेस अगर जो है 7-8 हज़ार रुपये भी रह रहे हैं, एक 2,000 रुपये डॉक्टर की विज़िट वगैरह के भी चार्जेस हो रहे हैं, तो 10,000 रुपये पर डे मैक्सिमम जो है सफिशेंट हो जाता है। मेडिसिन तो पेशेंट परचेस करके ही लेके आता है। 5-6 दिन 7 दिन अगर रहना है तो 50 हज़ार से 70 हज़ार के बीच में जो है उसकी रिकवरी हो जाना चाहिए और बिल इतना जाना चाहिए। मगर ये नॉर्मली अभी जो पैटर्न है, हमने सभी जगह देखा कि 5 दिन का जो है बिल 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये पूरे जितने भी प्राइवेट के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी अभी जो है काफ़ी रहने के बाद में भी जो है ये अभी फ़िलहाल में जैसे कम पड़ रही है कोविड के हिसाब से, तो ये लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मिसयूज़ खाली ये लेवल पर नहीं हो रहा है, मिसयूज़ हर एंगल से देखो हम तो 2-4 जगह भी हो रहा है। जैसे ये गैस सिलेंडर के ऊपर जो फ्लो मीटर वगैरह लगते हैं ना, ये फ्लो मीटर्स हमने देखा है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे भी जो है मेडिकल स्टोर वाले जो बेच रहे हैं तकरीबन 1,000 रुपये में बेच रहे हैं। वो कुछ एमजीएम के सामने जो है स्वस्थ मेडिसिन बोल के जो लेके आया उन्होंने, ये लोग 1,000 रुपये में बेच रहे हैं यही। लेकिन अगर हम गैस वालों के पास अगर देखते हैं तो ये लोग 2,500, 2,000 इस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। अब पेशेंट को कैसा है साहब कि अगर प्राइवेट में जाने के बाद अगर 2 लाख होता है, सबसे पहले अभी तो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम कि अगर एक घर में एक पेशेंट है और ये लोग आइसोलेशन को अगर मेंटेन नहीं करते हैं, मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो एक घर में 2-3 पेशेंट हमको दिखते हैं। अब अगर 2 पेशेंट है या 3 पेशेंट है तो आदमी 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे सर? अच्छा नहीं डॉक्टर नईम साहब, अभी अमूमन ये भी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट्स ने जो नोडल्स ऑफिसर्स जो अपॉइंटेड किए हैं, मतलब इनकी जांच करने के लिए,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, तो वो आज ड्यूटीज़ पे है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे है या नहीं है? भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो जो है एक्टिवली है, बोल के रिकॉर्ड पे होंगे मगर एक्टिवली ड्यूटी पे नहीं है, क्योंकि एक्टिवली ड्यूटी पे रहते तो आज ये माहौल ही नहीं बनता ना साहब। मुझे ये 3 दिन में मैं आपको, अगर आप चाहे तो मैं आपको क्लिप भी दे सकता हूँ, मैं हॉस्पिटल का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। ऐसा शख्स जिसके मेडिकल प्रोफेशन में जिसने बेचारे ने 25 साल निकाला है, एक बड़ी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोल के, उनकी खुद बेटी डेंटिस्ट है, और ये जो बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो वहाँ पे भी जो है एक डेंटिस्ट साहब है, एक ऑर्थोपेडिक साहब है, तो उनसे मरासिम रहने के बाद में भी हो गया कि 5 दिन का पूरा खर्चा उनका मिला के जो है 1.25 लाख रुपये गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार देखो, अगर डॉक्टर साहब से बात कर सकते कुछ तो करिए। तो ये आलम हो गया साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, कई पेशेंट का। इसमें मैं बिल्कुल ईमानदारी से अगर आपको बोलूँ तो एक्चुअली पिछले कोविड के सीज़न में भी और अभी भी जनाब कदीर मौलाना साहब की जो है ना हमको बहुत हेल्प रही। एमजीएम में आप ऐसा पकड़ के चलिए कि कम से कम 40 से 50 पेशेंट का बिल जो है, जहाँ 2.5-3 लाख रुपए बिल था, वो हमने कहीं 50,000, 60,000, 70,000 और कहीं तो बगैर पैसों के जो है माफ़ करा के भी जो है उनकी वजह से हमने पेशेंट को लेके आए। लेकिन ये काम प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है पर्सनल लेवल पे आदमी कितनी बार करेगा, बोलिए ना। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का एक जो है रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर होना चाहिए ना भाई। मेडिसिन का प्रोटोकॉल सेम है, आज जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जो WHO ने बताया, जो गवर्नमेंट ने बताई है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताई है, उसके हिसाब से फॉलो करना है। वो पूरी मेडिसिन को अगर हम देखते हैं तो उसका कोई खर्च होता ही नहीं है ना। अच्छा, 5 दिन अगर ICU में रख रहे हैं आप, तो ICU में ये रहता है कि भैया अब आप जैसे चार्जेस PPE के चार्जेस लगा रहे हैं। एक ICU में 10 से 12 पेशेंट रहते हैं। एक डॉक्टर अगर एक बार सुबह एक PPE किट पहनता है तो दूसरे से वो उतारता है, शाम में पहनता है। एक PPE की कॉस्ट ऐसे पकड़ के चलिए आप 700 रुपये है। 10 पेशेंट वो देख रहा है, मतलब पर पेशेंट 70 रुपये भी नहीं होते। ये पेशेंट को PPE के बिल दे रहे हैं, बिल में वो इंक्लूड रह रहा है। तो लूट मार तो मची है। मैं भी चाहूँगा कि आपके थ्रू जो है प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, ज़िला कलेक्टर साहब से, माननीय जो है डिविजनल कमिश्नर साहब से, कि उन्होंने कुछ ना कुछ पहल करके इसके ऊपर जो है कोई कंट्रोल लाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे कोविड पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है औरंगाबाद शहर के अंदर, वैसे वैसे ऑक्सीजन की भी किल्लत होती जा रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और कुछ लोग इसके अंदर लूटपाट भी कर रहे हैं, और जो गैस सिलेंडर्स जो कम रेट के ऊपर जो देना चाहिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से, वो ज़्यादा रेट में दे रहे हैं। देखिए, ये तो कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें मुझे खुद पर्सनली जो है 2-3 बार एक्सपीरियंस आया है। जैसे हमारे यहाँ ज़ैनब जो है गैस एजेंसी है, इनका मोनोपोली है, इनका खुद का प्लांट है, तो ये इनके टर्म्स के ऊपर काम करते हैं। अभी जैसे 10,000 रुपया इन्होंने डिपॉजिट फिक्स करा है कि भाई डिपॉजिट देना चाहिए। आप इनके पास इनके टोटल सिलेंडर्स की अगर कंडीशन देखते हैं तो ये जंग हाईवे जो है आपको मोर देन 60% उनके टोटल जो कैपेसिटी है, जितना उनके पास स्टॉक है, उसमें 60% आपको सब आउटडेटेड सिलेंडर्स दिखेंगे। जंग हाईवे ये जो भंगार में अगर लेना जाओ हम तो 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलते हैं। ऐसे सिलेंडर्स पेशेंट को देके उनसे 10-10 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। पाना आपको लेना पड़ेगा, चाबी आपको लेना पड़ेंगी, फ्लो मीटर जो है वो 2,500 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो लूट मार तो मची है ना। अब ये एजेंसी पे जो है मैं खुद भी अप्रोच हुआ, मैंने 2-3 बार बात किया है, लेकिन उनके एक भाई शायद कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है सर्कुलेटिंग डिपार्टमेंट वगैरह में काम करने रहते हैं, तो उनका दिमाग जो है 7वें आसमान पे रहता है साहब, वो सुनने को तैयार नहीं रहते। कुछ मेरे ही कहने के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ लोग जो है उनके पास में अप्रोच हुए थे उनकी बाइट वगैरह लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने लिटरली रिफ्यूज़ किया कि भाई आप लोगों को जो करना है कर लो, हमको कुछ नहीं रहता है। हम ये मैटर को लेके हम FDA को और कलेक्टर को भी अप्रोच हुए हैं, उनको भी हम अप्रोच हो रहे हैं कि भाई इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि भाई गरीब आदमी जो है 10,000 रुपया सिलेंडर का, 3,000 रुपया ये जो है मीटर का, ये इतना एफर्ट नहीं कर सकता ना साहब। आज अगर गरीब आदमी को बोलते हैं कि भाई तेरे को 13-14 हज़ार रुपये पहले इसका खर्च है, तो कहाँ से लाएंगे वो? अच्छा, इनको ये मालूम है कि भाई बड़े हॉस्पिटलों में बिल ज़्यादा लग रहा, तो कुछ लोग जो है वो घर पे ट्रीटमेंट कराना पसंद कर रहे हैं लेटर लेके। तो वो जो ट्रीटमेंट अगर घर पे कर रहे हैं तो उनको O2 वगैरह लगती है।
गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक इनको इंस्ट्रक्शंस दिए है कि भाई 60% कोटा गवर्नमेंट का रहेगा, 40% आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे सकते हैं। तो ये उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये जो मसला चल रहा है हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जो इन्होंने लूट मचा रखी है पेशेंट से, जो ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, लाख रुपए 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो इसके ताल्लुक से आपने डिविजनल कमिश्नर साहब को कोई ऐसा एप्लीकेशन किया है क्या, ऐसा चल रहा है बोल के यहाँ? जी सर, मैंने अभी एप्लीकेशन अभी सबमिट किया हूँ कि भाई आपका इसके ऊपर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग ज़रूरी है, वरना यहाँ के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। क्योंकि 8-9 महीने से लोगों के पास जॉब नहीं था, कई लोग घर पे जो बैठे रहे उनके ऊपर आज कर्ज का बोझ है, उनको कई लोगों का 8-8 महीने का किराया बाकी था, कई लोगों के बैंक के हफ्ते बाकी थे, मिडिल क्लास के लोगों को भी देख रहे हैं हम, तो आज वो लोग भी बेचारे परेशान थे। धीरे धीरे अब वो बाहर निकलने लगे थे। अब ठीक है, बीमारी जो है, आफत ये किसी की लाई भी नहीं है, जो हिसाब से आई है। और पब्लिक से मेरी गुजारिश रहेगी कि भाई ये हालात से अगर बचना है तो मास्क का थोड़ा इन्होंने यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। थोड़ा जो है, जो लोग बीमार हैं उन्होंने आइसोलेशन में रहना चाहिए। ये आज आइसोलेशन में नहीं रहते हुए एक पेशेंट जो है वो और 4 पेशेंट क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो उससे बीमारी जब बढ़ेंगी तो थोड़े हालात इसकी वजह से ख़राब हो ही रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये पूछना था आपसे, इससे पहले जो कोविड-19 का फर्स्ट फेज़ आया था, तो अभी जो सेकंड फेज़ आया है कोविड-19 का, तो ये ज़्यादा खतरनाक है क्या? कोविड-19 के फर्स्ट फेज़ से सेकंड फेज़ ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, इसकी क्लिनिकल पिक्चर अगर हम देखते हैं तो ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, पहले ये हो रहा था कि इनिशियली जब पेशेंट आते थे उसको ब्रेथलेसनेस रहती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और उसके ऊपर इमीडिएटली जो है समझ में आ जाता था कि भाई सांस क्यों कम चल रही है, तो आदमी या तो HRCAT कर लेता था या एक्सरे कर लेता था, उसमें न्यूमोनाइटिस रूट हो जाता था, तो उसके बाद में वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था। अभी बेसिकली ये जो है वेरिएंट 2 है, वेरिएंट टाइप का जो है कोविड है ये। और इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट को पहले 5-6 दिन जो है ये इन्फेक्शन की जो शुरुआत हो रही है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रह रही है, हमारे GI ट्रैक्ट से। जैसे वोमिटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, वोमिटिंग्स रहेंगी, डायरिया रहेगा, बोन माइलेजिया है कि हड्डियों में बहुत दर्द है शदीद, बुखार 4-5 दिन बहुत ज़्यादा रह रहा है, और ट्रीटमेंट देने के बाद में भी ये है कि वो पेन सबसाइड नहीं हो रहा है। पहले जो हम ब्लड टेस्ट कराते थे, जैसा CBC है, CRP है, LDH है, D डाइमर है, तो ये CBC वगैरह में हम देखते थे कि लिम्फोसाइट्स जो है वो कम होते थे, न्यूट्रोफिल्स बढ़ते थे, बाकी WBC वगैरह पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं था उसका। अभी ये देखा जा रहा है कि ये पैनसाइटोपेनिया बोला जाता है इसको। पैनसाइटोपेनिया ये मतलब है कि पूरे ब्लड के जितने भी जो है डेरिवेटिव्स हैं सेल, ये टोटल कम होना शुरू हो रहे हैं। जैसा WBC कम होते हैं, RBCs कम हो रहे हैं, तो ये पिक्चर टोटली उससे डिफरेंट है। 5-6 दिन के बाद में जो है पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करके वो उसके बाद में उसको ब्रेथलेसनेस जो है वो डेवलप हो रही है। आपके कहने के मुताबिक कोविड-19 फर्स्ट फेज से कोविड-19 का सेकंड फेज ज़्यादा खतरनाक है? जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया। आज आपने देखा, हमने डॉक्टर नईम साहब से बात की है और इन्होंने हमें काफ़ी डिटेल के अंदर इन हॉस्पिटल्स के बारे में बताया है। दवा